नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जब विनाश मुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी का विनाश निश्चित है, इसलिए आम आदमी पार्टी के एक एक व्यक्ति का विवेक मरता जा रहा है लगातार। आज इसी कड़ी में एक और बड़ी बात हुई, जो सोशल मीडिया से लेके राजनीतिक गलियारों में जिसकी सबसे ज्यादा चलता है। सोशल मीडिया पे बहुत उबाल है लोगों के बीच में, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ लोग दे रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि आज उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान ये अपने इलाके में निकले थे, इलाके का हाल जानने। 10 सालों से, पिछले 10 सालों से इन्होंने इलाके के अंदर कोई हाल नहीं जाना, लेकिन आज कुछ लोगों ने कहा होगा कि विधायक जी जरा चलिए, आज इलाके के लोगों को चेहरा तो दिखा दीजिए। तो आज नरेश बालियान इलाके में अपना चेहरा दिखाने गए थे, या इलाके का चेहरा देखने गए थे। वहां पर लोगों ने इन्हें दौड़ा लिया। इनके खिलाफ जब बहुत सारा मॉब खड़ा हो गया तो इस विधायक जी वहां से भागने लगे। अब लोगों ने इन्हें घेर कर पूछना शुरू कर दिया कि इन सड़कों का हाल देख लीजिए, ये सड़कें आपने ठीक नहीं करी। 10 साल हो गए, पिछले 10 सालों से जो आपने आतंक मचाया है, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया, आपको ये कब ठीक कराएंगे। लोगों ने अपने कामों के माध्यम पर इन्हें घेरना शुरू कर दिया, और जैसे ही विधायक जी को घेरना शुरू किया, विधायक जी अपना भाग लिए वहां से। चलते चलते भी लोगों ने इनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, और जब सवाल पूछे गए सड़कों को लेकर, तो विधायक जी ने कमाल कर दिया। केजरीवाल की जो महिला विरोधी नीति है ना, उसी नीति पर चलते हुए विधायक जी कहते हैं, आप देखते रहिए 30 तारीख तक इन सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दिया जाएगा। ये बड़ी बात थी कि हेमा मालिनी के गालों जैसी ये सड़कें बना दी जाएंगी उत्तम नगर की। 10 सालों में नहीं बना पाए, अब बना देंगे। और इसी बात को लेकर पूरे देश के अंदर उबाल हुआ। देखिए, महिला विरोधी चेहरा अरविंद केजरीवाल का, हालांकि स्वाति मालीवाल की जब सीएम हाउस के अंदर अपने गुंडे विभव कुमार से केजरीवाल ने पिटाई करवाई थी, उस वक्त ये चेहरा सामने आ गया था। लेकिन ये महिलाओं के नाम पर, महिलाओं को वस्तु समझने वाले ये आम आदमी आप ही किस तरीके से बेमुहार हो चुके हैं और किस तरीके से बदजुबानी कर रहे हैं, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब ऐसे मामले में महिलाओं के लिए पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ती रही, लगातार लड़ाई लड़ने वाली स्वाति मालीवाल कहां चुप होने वाली। स्वाति मालीवाल ने नरेश बालियान का ये विवादास्पद वीडियो अपने एक्स पोस्ट पर पोस्ट कर दिया, और एक्स पोस्ट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देखिए महिला विरोधी चेहरा किस तरीके से सामने आया है। नरेश बालियान ही नहीं, ये पूरे आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और इसको देखकर शर्म आती है। अरविंद केजरीवाल इस पर जवाब दें कि अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। यानी कि आप ये समझिए कि इस सारे मामले में जिस तरीके से पूरा ये विवाद हुआ, और इस विवाद को स्वाति मालीवाल ने उठाया, तो लोगों ने भी देर नहीं लगाई इस पूरे मामले को हाथों हाथ लेते हुए। एक बार आगे बढ़े, इससे पहले एक बार नरेश बालियान, ये बदजुबान जो इंसान है, जो महिलाओं की इज्जत भी करना नहीं जानता, इसके एक बार ये बिगड़े बोल सुनिए अपने कानों से, किस तरीके का ये व्यक्तित्व है और किस तरीके की भाषा का महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सब टकाटक हो जाएगा, बिल्कुल 35 तारीख तक फर्स्ट क्लास हो जाएगा।
हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड बना देंगे उत्तम नगर के। आपने सुना होगा, ये हैं केजरीवाल के विधायक साहब। और विधायक साहब की आप भाषा देखिए, इनकी भाषा शैली देखिए, अपने घरों में किस तरीके से रहते हैं ये बात समझ नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वाति मालीवाल के इस ट्वीट को आपको पढ़कर जरूर सुनाना चाहेंगे। स्वाति मालीवाल लिखते हैं, दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान का कहना है कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। इस महिला विरोधी बात की जितनी निंदा की जाए वो कम है। यह आदमी पूरे 10 साल सोता रहा, जिसके चलते उत्तम नगर की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। आज भी काम ना करके सिर्फ अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन कर रहा है। महिलाओं को वस्तु समझने वाली ऐसी घटिया सोच की समाज में कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से अपील है, इस महिला विरोधी सोच के व्यक्ति पर तुरंत एक्शन ले। लेकिन केजरीवाल जी क्या एक्शन लेंगे, वो तो खुद ही ऐसे हैं। वो तो खुद ही महिला को पीटने वाले, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को और अपनी ही राज्यसभा सांसद को पीटने वाले अपने गुंडे को साथ लेकर घूमते हैं। और इनाम में अब पंजाब में उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो आप ये समझिए, जिस पार्टी का मुखिया ही ऐसा है, ऐसी घटिया सोच वाला है, तो वो पार्टी समझिए कि क्या करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश बालियान का ये जो बिगड़े हुए बोल हैं आज पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और हर आदमी एक दूसरे को भेजकर इस बारे में जानकारी लेना चाह रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस पूरे मामले पर बड़ी चुटकी ली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल से डिमांड की जा रही है कि इस घटिया सोच के इंसान को आप पार्टी में कब तक रखेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी मंच पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जहां अरविंद केजरीवाल बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, चुनाव नजदीक है, ऐसी जो सोच की इस तरीके की बदजुबानी है, शायद केजरीवाल को और महंगी पड़ेगी। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरीके की ये चीजें हो रही हैं, ये केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। दरअसल ये कोई नई बात है भी नहीं कि हेमा मालिनी के गालों के बारे में इस तरीके से गालों को लेकर जो टीका टिप्पणी की है, ये पहली बार नहीं है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके की टीका टिप्पणी की थी, बेहद घटिया सोच का परिचय दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में एक गुलाब राय पाटिल हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। ये बार बार किया जाता रहा है हेमा मालिनी की तरफ से। हालांकि जल्दी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, बड़ी सुलझी हुई महिला है वो और बड़ी सम्मानित महिला है, तो जल्दी उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। लेकिन उन्होंने भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि देखिए, इस तरीके की घटिया सोच से बाहर निकलना होगा लोगों को। लेकिन बार बार जिस तरीके की ये चीजें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग जो कर रहे हैं, वो केजरीवाल की पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन है और बहुत जल्दी इस पार्टी को अलविदा करा देंगे। हालांकि अलविदा तो हो ही गई है, दिल्ली के अंदर अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर पड़ी है आम आदमी पार्टी। और बहुत जल्दी शायद दफना कर इनको जो है, इनका दाह संस्कार जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। अभी कोमा में आएगी, कोमा के बाद इनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम इसी तरीके के बदजुबान लोग करेंगे। दरअसल है क्या, केवल ये ऐसा नहीं है कि आज ही की बात है, केजरीवाल ने सभी ऐसे लोगों को अपने साथ लिया था और हम बार बार आपको अपने वीडियोस में ये बताते रहे, जो कुछ साइको प्रॉब्लम के जो लोग थे, जिनको दूसरी पार्टियों ने कभी इस लायक समझा ही नहीं था कि ये नेता बनेंगे, इस लायक नहीं समझा था, वो उनको जब दूसरी पार्टियों में यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियों में जब उनको जगह नहीं मिली थी, आम आदमी पार्टी बनते ही सारे ऐसे लोग इस पार्टी के अंदर घुस गए। तो मानसिकता वही रहेगी, मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। और यही कारण है कि इस मानसिकता के लोग आज नरेश बालियान जैसे सामने आ रहे हैं। कभी कोई आप समझिए कि जहां जहां स्वाति मालीवाल इस तरीके की चीजों को दिखा रही हैं, वहां वहां इस तरीके के लोग अपनी मानसिकता का परिचय भी लगातार दे रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी को अब बर्बाद होने से, खत्म होने से
कोई नहीं रोक सकता है। ये अभी शायद बर्बाद होने से पहले के लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और चुनाव में मात्र 2 से 3 महीने बचे हैं, और इस तरीके की चीजें अगर पार्टी के लोग लगातार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब पार्टी का हाल दिल्ली के अंदर हरियाणा से भी बुरा होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।